अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेंसेस शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम 12 के 12 टेंसेस विद डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं टेंसेस शुरू करने से पहले एक बात वाज़ेह और क्लियर कर दूँ कि टेंसेस को सीखने के दो मेथड हैं। दोनों मेथड पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे और दोनों को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। एक ट्रेडिशनल मेथड है टेंसेस का, जो कि हर एक स्कूल में, कॉलेज में ट्रेडिशनली तौर पे जो है वो पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। और दूसरा जो मेरा फोकस होगा, जो मेरा फोकल पॉइंट होगा, वो कॉन्सेप्चुअल मेथड है कि टेंसेस को हम कॉन्सेप्ट से जो है वो कैसे हम इनको डील करते हैं या कैसे हम इनको सीख सकते हैं। तो आइए हम इसे अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, टेंस जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which describes the time of an action। कि टेंस किसे कहते हैं? टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब को कहते हैं टेंस। और इसका क्या काम होता है? which describes the time of an action, जो किसी एक्शन के टाइम को इंडिकेट करता है कि ये एक्शन जो है वो कब हुआ। टेंस देखें ना, टेंस वर्ड टेम्पस जो है उससे डिराइव्ड है, विच मीन्स टाइम। टेंस टाइम के मानी देता है। तो हम टेंस को कैसे डिफाइन किया कि टेंस जो है वर्ब की एक फॉर्म है विच डिस्क्राइब्स टाइम ऑफ एक्शन, जो एक्शन का टाइम जो है उसको डिस्प्ले करती है, उसे डिस्क्राइब करती है। एक और बात जो है जो कि इंतहाई ज़रूरी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एक फिक्रा, एक सेंटेंस जो है वो टेंस का होता है, एक सिंपल फिक्रा होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। देखें ना कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होगा और टेंस का सेंटेंस, टेंस का जुमला, टेंस का फिक्रा कौन सा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल सेंटेंस वो होता है which does not have an action verb। एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स है, वर्ड्स का एक ग्रुप है जो पूरे मीनिंग्स कन्वे कर रहा है, लेकिन उसमें एक्शन वर्ब नहीं है। तो वो टेंस का फिक्रा या टेंस का जुमला नहीं होता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, द बुक इज ऑन द टेबल, मेज पर एक किताब है। दूसरा सेंटेंस है असलम मेरा दोस्त है, असलम इज माई फ्रेंड। थर्ड सेंटेंस है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। अब देखिए इन तीनों का आप पहले इनमें जो डिफरेंस है वो देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल, ये एक सेंटेंस है। आप इसमें देखें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, लिहाजा ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ये टेंस का फिक्रा नहीं है। नेक्स्ट देखें, असलम इज माई फ्रेंड, इसमें भी कोई एक्शन वर्ड नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखें, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा। अब देखें ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? टीचिंग का एक्शन हो रहा है। अब इसमें एक्शन वर्ड पाया जाता है, तो ये टेंस का फिक्रा है। और अब हम इसको देखेंगे ये कौन सा टेंस है, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कौन से टेंसेस में यूज होती है? कंटीन्यूअस टेंस। आगे हम देखेंगे, जब जाएंगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो फिर मजीद हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। अब पहले मैं डिस्कस करूंगा जी जो ट्रेडिशनल मेथड है टेंसेस को सीखने का, जो स्कूल्स कॉलेजेस में जनरली अमूमन जो है ट्रेडिशनल वे से पढ़ाया जाता है। पहले हम जरा उस मेथड को देख लें। लेकिन एक बात याद रखें, टेंसेस एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा बाब है, एक ऐसा लेसन है जो कभी भी ट्रेडिशनली तौर पे इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब देखें, जो पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को,
जिस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो वो कहता है काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, तो स्टूडेंट यही कहता है कि जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसने वो क्रैम किया होता है, रोड किया होता है, उसने जो है रटी रटाई बात करनी होती है, कॉन्सेप्ट उसे नहीं होता है। अब ट्रेडिशनली पहले हम इसे ज़रा देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी उर्दू में क्या पहचान है। इसके एंड पे ता है, ती है, ता हूँ, ते है वगैरह आता है। अगर ये सिंबल एंड पे आए तो हम क्या समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं थोड़ा और इसको क्लैरिफाई कर दूँ कि ये है या है, ये जहां भी आए वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। फिर आगे हम देखेंगे कि कौन सा प्रेजेंट है, उससे पीछे वाला सिंबल। अब देखें है आया एंड में तो ये प्रेजेंट है, उससे पीछे हम देखेंगे कौन सा सिंबल आता है, उससे हमें समझ आएगी कि ये कौन सा टेंस है। क्योंकि है जो है वो तो 4 टेंसेस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी। जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, तीनों सेंटेंसेस प्रेजेंट के हैं, डिफरेंट टेंस है, लेकिन एंड पे हूँ आ रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि उर्दू सेंटेंसेस के एंड पे क्या आएगा, ता है, ती है, ता हूँ, ते है वगैरह। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंबल है, साइन है, इसकी आईडी है। इसका स्ट्रक्चर जो है ये नेचुरल स्ट्रक्चर होता है। जितने भी टेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और फिर अगर ऑब्जेक्ट है। इसको नेचुरल वे ऑफ या नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जहाँ पे मिस्टेक्स होती है वो कौन सा एरिया है, वो एस या ईएस की, डू और डस की मिस्टेक होती है। देखें, अगर जो सब्जेक्ट है, अगर जो काम करने वाला है सेंटेंस में वो एक है, सिंगुलर है, सिंगल है, एक है, तो हम जो वर्ब होगा, एक्शन वर्ब होगा, उसके साथ हम एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। देखा, अगर सब्जेक्ट जो है, आपने सबसे पहले पहचान कर ली कि एंड पे आ रहा है कि ता है, ती है, ता हूं, ते है, इनमें से कोई एक सिंबल एंड पे आ रहा है, तो आप ये समझेंगे कि ये जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेथड क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अगर ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, सिंगल है, जो काम करने वाला है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्शन वर्ब है उसके साथ एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। एक और माइनर सब है कि हम एस कहाँ पे लगाएंगे और ईएस कहाँ पे लगाएंगे। देखें स्टूडेंट्स, अगर वर्ब जो है, एक्शन वर्ब जो है, ओ पे खत्म हो रहा है, जिस तरह गो, एस पे खत्म हो रहा है, जिस तरह पास, क्रॉस, सी एच पे खत्म हो रहा है, कैच, जी एच पे खत्म हो रहा है, जिस तरह प्लो, एस एच पे खत्म हो रहा है, रश। अगर इन साउंड्स पे, इन लेटर्स पे वर्ड, एक्शन वर्ड जो वर्ब है वो खत्म हो रहा है, एंड अप हो रहा है, तो हम उसके साथ क्या ऐड करेंगे, ईएस ऐड करेंगे, अदरवाइज हम उसके साथ सिर्फ एस ऐड करेंगे। अब देखिए, ये हम सेंटेंसेस देखते हैं ओरिएंटेड ट्रांसलेशन। हमारा मेथड क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मेरा दोस्त नमाज जुमा पढ़ाता है, इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, काम करने वाला कौन सा है इसमें, मेरा दोस्त। माय फ्रेंड सब्जेक्ट हमने लगाया, इसमें कौन सा काम हो रहा है, वर्ब इसमें कौन सा है, इसमें पढ़ाना। देखें, जुम्मा पढ़ाना या नमाज पढ़ाना या नमाज जुम्मा पढ़ाना, परफॉर्म होता है, ऑफर होता है, से होता है, लेकिन पढ़ना की इंग्लिश, पढ़ना जो है वो परफॉर्म, से, ऑफर, पढ़ाना यानी वो लीडर होता है। तो माय फ्रेंड पढ़ाना, लीड। अब इसमें देखें, सब्जेक्ट एक है या प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल। माय फ्रेंड सिंगुलर, एक है, तो हमने क्या कहा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे।
अब ये जो सब्जेक्ट है इसका ये सिंगुलर है, वन है, एक है। हमने वर्ब के साथ एस का इजाफा किया, माय फ्रेंड लीड्स। ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है? जुमा प्रेयर। सब्जेक्ट, ये देखा सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखें, पहले ये एग्जांपल कर लेते हैं। सूरज मगरिब में गुरूब होता है। सब्जेक्ट कौन सा है? द सन। इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? गुरूब होना। सेट, सन जो है वो सिंगुलर है तो हमने सेट वर्ब के साथ एस का इजाफा किया, द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट देखें, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। इट मीन्स ये जो घूम रही है इसका मतलब यही है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। इस पॉइंट को मैं आगे डिस्कस करूंगा। आप इसको यही समझें कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट डील करना चाह रहा था इसलिए मैंने घूमती की बजाय मैंने घूम रही है लिखा। आगे कॉन्सेप्चुअल वे से मैं इसको डिस्कस करूंगा। द अर्थ जो है वो सिंगुलर है, रिवॉल्व्स ऐसा इजाफा किया अराउंड द सन। नेक्स्ट देखें, वो रोजाना तस्बीह पढ़ती है। सब्जेक्ट कौन सा है? वो शी। तस्बीह पढ़ना, रिसाइट। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, रिसाइट के साथ हमने एस का इजाफा किया, रिसाइट्स। तस्बीह रोजरी, रोजाना डेली। शी रिसाइट्स रोजरी डेली। अब जो है कॉन्सेप्चुअल, ये तो इसका एक ट्रेडिशनल मेथड था और इस मेथड को जो है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल से शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव भी करेंगे, नेगेटिव भी, डबल इंट्रोगेटिव भी। हम देखेंगे कि ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इससे पहले हम आज के लेक्चर में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ज़रा कॉन्सेप्चुअल देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर इस तरह के जुमले हैं, ता है, ती है, ता हूं, ट्रांसलेशन वाले, फिर तो आप इसको किसी हद तक हल कर लेंगे। बट टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक, अगर वर्ब की फॉर्म, जो कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन होता है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ग्रेजुएशन तक ये क्वेश्चन होता है कि वर्ब की फॉर्म करेक्ट करें, तो फिर हम ता है, ती है वाला तो इसमें चक्कर ही नहीं है, तो फिर हम कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। तो आइए अब इसको हम कॉन्सेप्चुअली डील करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें ये वाली चीजें आपने देखी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूनिवर्सल फैक्ट्स को डिस्क्राइब करता है, जनरल फैक्ट्स को डिस्क्राइब करता है और परमानेंट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ऐसा सेंटेंस, आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि इसमें रूटीन पाई जा रही है, हैबिट पाई जा रही है, जनरल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है या परमानेंट एक्शन है। इन 3-4 चीज़ों से आप जो है वो टेंस को मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली जो है आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए। अब देखिए ये सेंटेंसेस, इसमें देखें, अ ट्री इज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ माई स्कूल। आप इस सेंटेंस में देखें कि अ ट्री इज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ माई स्कूल, कि मेरे स्कूल के सेंटर में जो है एक दरख्त खड़ा है। अब ये दरख्त का जो खड़ा होना, ये टेम्पररी एक्शन है या परमानेंट एक्शन? देखिए, मैं एक और चीज़, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो टेम्पररी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कौन से एक्शन को रिप्रेजेंट करता है? परमानेंट एक्शन को। बड़ी वाइटल पॉइंट है, पते की बात है ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? परमानेंट एक्शन को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? टेम्पररी एक्शन को। अब इस सेंटेंस में देखें कि अ ट्री इज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ माई स्कूल, कि मेरे स्कूल के सेंटर में जो एक दरख्त खड़ा है। अब यहाँ पे ता है, ती है वाला चक्कर नहीं है, कॉन्सेप्चुअल आपको डील करना पड़ेगा। आप देखें कि ये जो ट्री है ये परमानेंट, इसमें
परमानेंसी पाई जाती है या टेम्पररी एक्शन पाया जाता है? क्या दरख्त आज होगा कल नहीं खड़ा होगा? ऐसे तो नहीं है। अब इसमें परमानेंट एक्शन है, और परमानेंट एक्शन को कौन सा टेंस डिस्क्राइब करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लिहाजा हमारा ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और परमानेंट एक्शन को जो टेंस रिप्रेजेंट करता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लगी हुई है। ये सेंटेंस देखें, अ ट्री स्टैंड्स इन द सेंटर ऑफ माय स्कूल। अब ये सेंटेंस गलत था, ये वाला करेक्ट है। ये वाला सेंटेंस ये गलत, ये करेक्ट। नेक्स्ट देखें, माय हाउस इज फेसिंग द ईस्ट। माय हाउस फेसेस द ईस्ट, यानी मेरा घर जो है उसका रुख जो है वो ईस्ट की तरफ है, मशरिक की तरफ है। तो क्या ऐसे हो सकता है कि आज मशरिक की तरफ है और कल मगरिब की तरफ हो जाए? ये कौन से फैक्ट को शो कर रहा है? ये एक्शन कौन सा है? परमानेंट एक्शन है। परमानेंट एक्शन में कौन सा टेंस यूज करते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें कौन सी फॉर्म लगी है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लिहाजा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, और माय हाउस फेसेस द ईस्ट, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब एक सेंटेंस हमने यहाँ पे छोड़ा था। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर मैंने डिस्कस किया कि अगर उर्दू फिक्रे के एंड पे ता है, ती है, ता हूं, ते हैं वगैरह आता है, तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें देखें, वो 10 बजे घर पर होता है। स्टूडेंट्स देखें, इसमें बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरा दोस्त नमाज जुमा पढ़ाता है, तो एंड पे क्या आया है? ता है। टेंस का फिक्रा कौन सा होता है? जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो। अब इसमें देखें, ता है एंड पे आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है एंड पे आता है, लेकिन ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। देखिए इसके एंड पे भी ता है आ रहा है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह यहाँ पे, लेकिन ये ता है जो है, ये वाला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्चुअली टेंस को समझने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि नकीर के फकीर होना, टू ट्रेड ओवर बीटन ट्रैक। तो कुछ कॉन्सेप्चुअली डील करें, इसको समझने की कोशिश करें। सिर्फ ता है ती अगर आपने समझ लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको टेंस आ गए हैं। ता है ती है बड़ा पुराना मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ओल्ड मेथड है, इसको समझ लेना काफ़ी नहीं है, इसलिए आपको कॉन्सेप्चुअली इसको डील करना होगा। अब इसमें देखिए, ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना जो है परमानेंट एक्शन है या टेम्पररी एक्शन? परमानेंट एक्शन है, तो फिर इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, आईएनजी फॉर्म अगर मैं रिवॉल्विंग की करूं, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सूरज जमीन के गिर्द घूम रही है। देखें अगर इस सिंबल से हम देखें तो इसको के जी एंड पे रहा है, रही है, रहा हूं आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेम्पररी एक्शन को शो करता है। अब इसमें ज़मीन का जो घूमना है वो टेम्पररी है या परमानेंट है? परमानेंट एक्शन है, और परमानेंट एक्शन को कौन सा टेंस रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखें एंड पे क्या आ रहा है? रहा है, रही है, तो इसको हमें कंटिन्यूअस में करना चाहिए। तो वो कहाँ पे गया हमारा जो वो रहा है, रही है, ता है, ती है वाला जो कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल एक इनकम्प्लीट सा फजूल सा मेथड मैं इसको कह सकता हूँ। आप कोशिश करें टेंसेस को कॉन्सेप्चुअली देखने। देखें इसमें एक्शन है रिवॉल्व, लेकिन रही है कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब एक दो और चीजें इसमें देख लें।
सूरज मगरिब में गुरूब होता है, ये जनरल फैक्ट है या यूनिवर्सल फैक्ट है? यूनिवर्सल फैक्ट वो होता है जिस पे टाइम का कोई असर नहीं होता। देखें, सूरज पहले भी, आज से आप हजारों साल पहले की बात करें तब भी मशरिक में गुरूब होता था, आज मगरिब में गुरूब होता था, सॉरी, आज भी मगरिब में गुरूब होता है। इस पे टाइम का कोई असर नहीं होता। किस पे टाइम का असर नहीं होता? यूनिवर्सल ट्रूथ पे। अब इसमें देखें, यूनिवर्सल ट्रूथ पाया जाता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को कौन सा टेंस रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज किया हमने? फर्स्ट फॉर्म। इसमें देखें, मेरा दोस्त नमाज जुम्मा पढ़ाता है, कौन सा फैक्ट है जी? जनरल फैक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक अपनी डिस्कशन कंप्लीट की है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम मिलेंगे अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। हम कंपैरिजन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, क्योंकि कंपैरिजन से चीज़ें जो में और क्लैरिटी आती है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आपने कंसेप्चुअल वे से टेंसेस को सीखना है। लैंग्वेज को डियर सीखा जाता है, लैंग्वेज को याद नहीं किया जाता। लैंग्वेज को अगर आप याद करेंगे, कितनी आप याद कर लेंगे? आप एक क्लास में याद करेंगे, फिर अगली क्लास में, फॉर एग्जाम्पल आप 9th में हैं, 10th में आएंगे, आपको फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में फिर नए सिरे से शुरू करेंगे। हालांकि लैंग्वेज की जो बेसिक्स है, रूल्स हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो तो सेम है। लिहाजा आप लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करें और रूल्स रखने की कोशिश ना करें, कॉन्सेप्चुअली डील करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।